और फिर जब इतना ज़्यादा पैसा दुनिया से उठ के अमेरिका में जाएगा तो बाकी दुनिया कहाँ होगी। अमेरिका अमीरों की जन्नत बनने जा रहा है इस दुनिया में। देखो, इस खबर के बाद मौसम भी कितना प्यारा हो गया। अगर आपके पास 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर हैं तो आप अमेरिकी शहरी बन सकते हैं। चलें, पाकिस्तानी रुपए में, वैसे पाकिस्तान में ऐसे माशाल्लाह बहुत अमीर लोग हैं, पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1.4 अरब या 140 करोड़ कह लें, या 1 अरब 40 करोड़ रुपए अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि आप उनकी झोली में देंगे और आपको वो दे देंगे, नहीं, थोड़ा प्रोसेस तो होगा। अमेरिका का जो टारगेट है या एक्सपेक्टेशन है वो है कि 1 मिलियन लोग दुनिया भर से इकट्ठे होंगे और यहाँ अमेरिका में सरमायाकारी करेंगे। और शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि अमेरिका पे भी कर्जा है, तो उससे ऑब्वियसली उनका ये भी है कि उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी। अमेरिका सुपर पावर है और साथ साथ उनके जो कर्ज़े हैं वो भी कम होंगे। तो अब ये आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर इसको हम 5 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 1 मिलियन से तो कितने बनते हैं डॉलर्स। मुझे कोई एक बार भी ला के ये मेरी ख्वाहिश है। चले, मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताता हूँ, वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को आखिर तक देखना। चलें, गपशप भी लग रही है, मैंने सोचा मौसम भी अच्छा है तो बात से चले। EB-5 वीज़ा इसको कहते हैं। ये वीज़ा पहले भी था, ग्रीन कार्ड कहते थे, अब इसे गोल्ड कार्ड का नाम दे दिया। पहले ग्रीन कार्ड में दरअसल होता ये था कि अगर आप 10 लाख डॉलर यानी कि 1 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी करते हैं और 10 लोगों को, 10 अमेरिकन्स को अगर आप जॉब देते हैं, यानी कि आपके इतना अच्छा बिजनेस होता है तो आपको वो वीज़ा दे देते हैं, यानी कि ग्रीन कार्ड दे देते थे। और इसके अलावा अगर आप रिमोट एरिया में जाते हैं, किसी ऐसी जगह, TEA का नाम दिया गया है, यानी कि टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया उसको कहा गया था, कि अगर आप उसमें जाते हैं तो 8 लाख डॉलर से जो है वो आप वहाँ कर सकते हैं, कोई भी बिज़नेस आप रन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपको 10 अमेरिकन्स को जॉब देना लाजमी है, इतने मौके आपको पैदा करने चाहिए। अब उसको गोल्ड कार्ड कह दिया गया। उसके लिए वो जो 1 मिलियन था वो अब 5 मिलियन पे चला गया है, और उस 5 मिलियन के साथ साथ अब ये शर्त ख़त्म कर दिया कि आप 10 अमेरिकन्स को मुलाजमत दें। आप उसे एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और नया बिज़नेस भी रन कर सकते हैं। अब EB-5 के लिए आपको क्या करना होगा, इस जो गोल्डन कार्ड के लिए या गोल्ड कार्ड के लिए एक फॉर्म फिल करना होगा, 526 उसको कहा जाता है, I-526। आप उसको फिल करेंगे, अगर वो अप्रूव हो जाता है, और ये भी नहीं है कि आपकी ब्लैक मनी अगर है तो वो आप ऐसे ही चले जाएंगे दे देंगे, नहीं, आपको प्रूव करना होगा कि भाई ये जो आपके पास 140 करोड़ है ये आया कहाँ से है, किस मद में आया, कितने गिफ्ट थे, यानी कि मनी ट्रेल पूरी देनी पड़ेगी। 526 अप्रूव हो जाता है तो उसके 2 साल बाद आपको 829 फॉर्म है वो फिल करेंगे, आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। आप, आपके स्पाउस यानी कि बीवी या मियाँ, और इसके साथ साथ आपके वो बच्चे जो 21 साल से कम उम्र के हैं वो भी आपके साथ अमेरिकन नेशनल बन सकते हैं अगर वो अनमैरिड हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से, और अब तो जिसके पास भी पैसा है शायद वो वहीं जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि भाई दुनिया में अमीरों की जन्नत जो है वो बनने जा रही है। और अच्छा, इसमें ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इकॉनमी वैसे स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर बिजनेस आपका चल पड़ता है, जिसकी चांसेस हैं तो आपके तो वारे नहीं आ रहे, आपको नेशनलिटी भी मिल जाएगी, 5 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड भी मुस्तकिल ही होता है, यानी कि गोल्ड कार्ड मुस्तकिल होगा, लेकिन आप 5 साल के बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके बाद वोट भी दे सकते हैं, आप उनके प्रॉपर अमेरिकन शहरी होंगे। अब इसमें ये बेनिफिट्स आपको बता दें, ड्रॉबैक्स इतना कुछ खास नहीं है, पैसे हैं तो फिर क्या ड्रॉबैक बना है। अगर आपके पास हैं पैसे, बस आपको मनी ट्रेल देनी होगी, 2 से 3 साल लगते हैं, इसका प्रोसेस टाइम है। और साथ साथ ये है कि अगर आपको नुकसान होता है, आपका बिज़नेस नहीं चलता, तो फिर आपके लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं कि आप इतना इन्वेस्ट कर चुके होंगे और नुकसान होता है तो फिर आपको शायद 5 साल बाद आप अप्लाई भी ना कर पाएँ पासपोर्ट के लिए, सो कार्ड, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। तो इस चीज़ का सबसे बेस्ट तरीका तो मेरे ख्याल से यही है कि आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप ज़रा सेफ़ हो जाएंगे, क्योंकि उसमें फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना वो भी उनकी ज़िम्मेदारी होगी। और देखें, न्यू बिज़नेस हो या एग्जिस्टिंग बिज़नेस हो, अल्टीमेटली जो अमरीकी कौमी ख़जाना है, ये पैसे तो उसमें ही जाने हैं, आपने वहीं जमा कराने हैं और उसका फिर आपको भी फ़ायदा होगा।
मॉनेटरी फ़ायदा भी, नेशनैलिटी का भी फ़ायदा भी। मुझे फिर बताएं कि क्या आपके पास 140 करोड़ हैं या आते हैं तो क्या आप अमेरिकी शहरियत के लिए अप्लाई करेंगे? क्योंकि अभी तो यही लग रहा है कि दुनिया में बहुत से अमीर लोग हैं, 1 मिलियन का टारगेट है। और सोचें, अगर ये 1 मिलियन लोग अमेरिका में चले जाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो अमेरिका कहाँ जा सकता है और ये लोग कहाँ जा सकते हैं?